यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण पृष्ठाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 24। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत 3। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया
का आदर्श ग्रहण करे, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दें, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारी चर्चा का विषय चल रहा था कि हम कैसे भक्ति मार्ग पे विचलित हुए बिना चलें। तो उसके संदर्भ में हमने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिया था, कोनो शुत्वा सकृत ब्रह्मन उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणई। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। तो उसके अंदर अंतर्गत हम चर्चा ये कर रहे थे कि अभ्यास, जो माया को जीतने की विधि है, उसको समझना कि वो विधि क्या है और उसका पालन करना, ये सबसे पहली आवश्यकता है। अगर हम दृढ़ रहना चाहते हैं, केवल इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। इच्छा के साथ साथ जो विधि है उसे करना होगा। ये एक विज्ञान है और हमने इस विज्ञान के ऊपर चर्चा की कि क्या कुछ उसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, विज्ञान के पहलू हैं विज्ञान के। तो उसके संदर्भ में हमने देखा कि कैसे भक्ति की अलग अलग स्टेजेस हैं और उसमें साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 स्टेजेस, 3 स्तर के ऊपर हम चर्चा की। और फिर परिभाषा हम चर्चा कर रहे थे साधना भक्ति की, और सब लोग उसको याद करके आए। उसमें एक गलती उसमें कृति साध्या भवेत साध्य भाव इति नहीं है, सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो ये हमने साधना भक्ति की परिभाषा देखी। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आई कि विशिष्ट क्रियाएं हैं जिनको करना होगा। कुछ भी करने से काम नहीं चलेगा और विशिष्ट क्रियाओं को नहीं करने से भी काम नहीं चलेगा। विशिष्ट क्रियाएं हैं, उनको करना पड़ेगा। अभ्यास, जो हम आज भी इस श्लोक में पढ़े
कि उसे करना होगा, संकल्प लेना होगा कि ये हमें करना है। क्रियाओं को करते रहना है, क्रियाएं, रूल्स रेगुलेशन वो सब उसमें आ गया। जैसा कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उपदेशामृत से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो उत्साह से यानी कि पूरे मन से, निश्चयात श्रद्धा से कि निश्चित है ये रास्ता सही है, धैर्य भी रखते हुए, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भी उसके नियम हैं उन सब का पालन करते हुए, संग त्यागात, इंद्रिय भोग की जो क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करते हुए, संग त्यागात या असत संग छोड़ते हुए, सतोवृत्ते है, इस संसार में जो हम रह रहे हैं उसमें जो सतोवृत्ति है यानी कि सदाचार, क्या क्रियाओं करने से सहायता मिलेगी भक्ति में, ऐसी क्रियाओं को करते हुए, ऐसी 6 चीज़ों से भक्ति बढ़ती है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हम करेंगे, कन्विक्शन कि हम ये क्रियाएं करेंगे, उससे पहले भी कुछ चीज़ चाहिए। क्रियाएं को हम करने का संकल्प किस आधार पे लेंगे, क्यों लेंगे संकल्प, किस आधार, उसके लिए भी कुछ आधार चाहिए कि हम क्यों ये संकल्प लेंगे कि ये मुझे करना है। कमिटमेंट, आई कमिट, वो जो कमिटमेंट है कि ये करना है, साधना भक्ति में करनी है, वो कमिटमेंट कहलाता है इनिशिएशन, दीक्षा। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो वो जो आत्मसमर्पण है वो यही है कि अब मैं भगवान के एक प्रतिनिधि, उनको वचन देता हूँ, कमिटमेंट आ गया ना, वचन देता हूँ, कमिटमेंट, कि मैं भक्ति के नियमों का पालन करूँगा उनके आदेश के अनुसार। यह है इनिशिएशन, आत्मसमर्पण। तो इस आत्मसमर्पण से पहले तैयारी चाहिए, लेकिन यहाँ से रियली प्रोसेस शुरू होता है। जैसे नर्सरी, केजी इत्यादि कुछ क्लासेस होती हैं, लेकिन रियल स्कूल तो क्लास 1 से शुरू होता है ऑफिशियली। तो उसी प्रकार से दीक्षा जो जिसका हॉलमार्क है समर्पण, गुरोपसक्ति, गुरु की शरण में जाना, जो दीक्षा के प्राण हैं, वो विधिवत रूप से भक्ति का प्रारंभ है। इसलिए श्रद्धा जो है वो प्रवेश द्वार है, साधना भक्ति का प्रवेश द्वार है दीक्षा। तो भजन क्रिया जो है वो आरंभ होती है शरणागति से। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अज्ञात सुकृति से होते होते धीरे धीरे श्रद्धा बनती है, फिर श्रद्धा के बाद हम और साधु संग करते हैं, साधु संग में और श्रवण करते हैं भगवान के विषय में। तो उस श्रवण करने से हमारी शुद्धता होती है, उसके अनुसार फिर हम अभी हमारी वो श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाती है कि अभी हम शरणागति लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ से फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है प्रैक्टिकली। तो जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम शरणागति लेते हैं, तब फिर हम गुरु को वचन देते हैं, और गुरु हमें बताते हैं कि आपको ये नियम पालन करने होंगे, ये भक्ति क्रियाएं हैं। और वो हमें केवल बताते ही नहीं हैं, बल्कि पर्सनली एंगेज करते हैं उन एक्टिविटीज़ में। इसीलिए किताब से दीक्षा नहीं हो सकती कि लिखा हुआ है ये करना है, क्रिया हैं बस। जैसे ऋत्विक सिस्टम के अंदर विचार है कि कोई पर्सनल
गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन द बुक्स, तो बुक्स पढ़ लीजिए और उससे काम हो जाएगा। ये आइडिया शास्त्र विरुद्ध है। पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत गाइडेंस, क्योंकि पूरा प्रिंसिपल जो है वो व्यक्तिगत रूप से सेवा करके उनको प्रसन्न करने का है, तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए। तो इसलिए हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं वो ये पर्सनल गाइडेंस का एटमॉस्फेयर है, ये जहाँ पर हम साथ में रहते हैं भक्तों के, और गुरु के द्वारा जो प्रशिक्षित हैं ऐसी परंपरा में हम भी उसमें जुड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण होता है कि कैसे हम भगवान की सेवा में लगेंगे, किस तरह से लगेंगे। क्योंकि एक तो हमें जो लोग हमसे अधिक परिपक्व हैं तो वो जानते हैं कि कौन सी क्रियाएं हैं और उसमें किस मनोभाव से लगना है, और हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग जो गुण हैं, उसकी जो स्वभाव है, उसके अनुसार उसे किस समय कितनी सेवा में कहाँ लगाना है वो भी आवश्यक है देखना। सभी लोग एक ही प्रकार की गतिविधियों में भगवान की सेवा की ही गतिविधियाँ, लेकिन वो भी उसमें भी अंतर होगा हर एक व्यक्ति की साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार। तो इसलिए ये सब, इसके लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए। एक व्यक्ति जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये व्यक्ति के ये गुण हैं, ये दुर्गुण है, इसके ये दुर्गुण निकालने हैं, ये गुण है, इनको बढ़ावा देना है, उसके लिए कौन सी सेवा में इनको लगाना है। तो इसलिए हमें गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। ओके, तो फिर जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको समया कहते हैं, समया, एग्रीमेंट। एक्चुअली दीक्षा के समय में एक एग्रीमेंट है एक तरीके से, कि हम एग्री करते हैं, सरेंडर, वी विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स। और वो जब कमिटमेंट होता है तभी गुरु दीक्षा देते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो दीज थिंग्स देन आई कैन टेक चार्ज, देन आई विल गाइड यू, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू टू कृष्णा, बट ऑन दिस कंडीशन दैट यू विल फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए हम, आपने देखा होगा दीक्षा होती है तो, है ना, क्या क्या कितनी माला करेंगे प्रतिदिन, कम से कम 16 माला करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे। तो ये सबसे एसेंशियल हैं, बट और भी बहुत सारी हैं। जैसे हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हम प्रतिदिन सुबह उठ करके शौच क्रिया इत्यादि के बाद स्नान करेंगे, फिर मंगला आरती करेंगे, फिर उसके बाद जप करेंगे, ऐसे, और पूरे दिन में अलग अलग सेवाएं करेंगे, लाइक दैट। और ऑफ कोर्स गृहस्थ हैं तो अपने जीविकोपार्जन का कार्य ईमानदारी से करेंगे भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार, ये सब चीज़ें भी आती हैं उसमें। तो इस तरह से दीक्षा के समय में हमारी ये हम कमिटमेंट लेते हैं, और वो क्रियाओं को करने से धीरे धीरे वो क्रियाओं को करने से धीरे धीरे हमारी चेतना में शुद्धि होती है, और वो श्रद्धा का विकास होते होते स्टेज बाय स्टेज हम लोग एक धीरे धीरे साधना भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने साधना भक्ति की परिभाषा देखी। अभी साधना भक्ति के अंदर ही फिर उसके 2 प्रकार हैं। क्या? हैं? हाँ, वैदिक भक्ति और रागम। तो अभी इनकी परिभाषाएं थोड़ा वो भी समझना ज़रूरी है एट दिस स्टेज। ऑफ कोर्स जाना ज़रूरी है, बट एट दिस स्टेज ऑल्सो इट्स रेलेवेंट। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या है? यत्र रागनवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य वैदिक भक्ति उच्यते। यत्र राग अनवाप्तत्वात्, जब तक राग उत्पन्न नहीं हुआ है, मेरी टेबल के ऊपर ना एक कपड़े का एक पाउच रखा है जिसमें बुक्स हैं, कुछ 2-3 बुक और डायरी। वो पाउच वो ले आओ पूरा, मतलब कपड़े का एक कवर है।
यत्र राग अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की प्रेरणा लोभवश न हो, बल्कि शास्त्रों के निर्देश से वो प्रेरणा प्राप्त हो, उस भक्ति को वैदिक भक्ति कहते हैं। सा वैदिक भक्ति उच्यते। तो रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति को समझने के लिए पहले एक और टर्म समझनी पड़ेगी, रागात्मिका भक्ति। जो भक्ति व्रजवासी करते हैं, भगवान के नित्य पार्षद जो व्रज के अंदर हैं, वो उनकी जो भक्ति है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। वो क्या है रागात्मिका भक्ति? इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मयी या भवेत् भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। तो पहले राग क्या है वो बताया है। इष्टे, जो अपने इष्ट हैं, जो हमारे सेवा के प्रेम के विषय हैं, उनमें स्वारसिकी, अपने आप स्पॉन्टेनियस, बिना फिलॉसॉफिकल, बिना इंटेलेक्चुअल एंडेवर के, उसको बोलते हैं स्वारसिकी, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। और परम आविष्टता, एब्जॉर्प्शन, परम आविष्ट, आविष्ट मीन्स एब्जॉर्प्शन। इष्टे, जो हमारे सेवा के विषय यानी कृष्ण में, कृष्ण में जिनकी अपने आप बिना इंटेलेक्चुअल वर्किंग के, मैनिपुलेशन के, प्रगाढ़ आविष्टता, मतलब पूरी तरह से ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार से पूरी तरह से आविष्ट कृष्ण में हो जाना, उसको राग कहते हैं। इसको राग कहते हैं। राग, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इन कृष्णा, अटैचमेंट इन कृष्णा, उसको राग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के दो गुण हैं। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब उनको देखने से, उनको सुनने मात्र से आकर्षण हो जाए सेवा का, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअली पहले हम समझते हैं अच्छा ये भगवान हैं, ये सबके स्वामी हैं, हम इनके दास हैं, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए, इसको बोलेंगे ये फिलॉसॉफिकल एंडेवर से हम वो कर रहे हैं, कार्य है ना। तो राग में ऐसा नहीं है। राग में वो इंटेलेक्चुअल वर्किंग्स नहीं है। जैसे कहते हैं ना लव ऑन स्पॉट, समथिंग लाइक दैट, जिसमें जस्ट कृष्ण को देखा, उनके देखा या सुना, उनके गुणों से आकर्षित होकर सेवा करने की प्रगाढ़ इच्छा, और ऐसी इच्छा जिसमें कि पूरी तन्मयता, पूरी कृष्ण में पूरे एब्जॉर्ब हो जाए हम लोग, उसको राग कहते हैं। ऐसी राग से उद्भूत, राग से बनी हुई, राग से ओतप्रोत जो भक्ति होती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये ब्रजवासी जनों में देखी जाती है, ब्रज के अंदर जो,
क्योंकि व्रज के जो भक्त हैं ना, व्रजवासी, वो लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा सोच करके वो नहीं सेवा करते कि ये कृष्ण भगवान हैं, हम इनके दास हैं, हमने शास्त्र में पढ़ा है ना, नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, है ना, और हमें भय से मुक्ति चाहिए, इसलिए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा सब विचार करके, चिंतन करके वो कृष्ण की सेवा नहीं करते। वो क्यों सेवा करते हैं फिर? स्पॉन्टेनियस। कृष्ण के संपर्क में आते ही दे नेचुरली डेवलप इंटेंस डिजायर टू प्लीज हिम, दैट्स ऑल। कोई फिलोसॉफिकल कार्य उसके पीछे करना ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली, जस्ट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद, दे फुल्ली, ठीक है। तो रागानुगा भक्ति क्या है? जो व्रज में जो भक्तों में हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी गोपागण जो व्रज के हैं, उनमें रागात्मिका, उनका वो उदाहरण है रागात्मिका भक्ति के। और रागानुगा भक्ति की परिभाषा है विराजंतिम अभिव्यक्तम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुसिता या सा रागानुगोच्यते। विराजंतिम अभिव्यक्तम, जो व्रजवासी जनों में, व्रजवासी जन और महान आचार्य जो उनका पालन कर रहे हैं, उनमें जो भक्ति देखी जाती है, यानी रागात्मिका भक्ति, उसका जो अनुसरण करते हैं उनको रागानुगा कहते हैं। रागात्मिका का अनुसरण करने वाली जो भक्ति है रागानुगा, अनुगा मीन्स टू फॉलो। तो जो रागात्मिका भक्तों को, भक्ति को जो फॉलो करते हैं, ऐसी भक्ति उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागात्मिका अनुसृता या सा रागानुगोच्यते। जो भक्ति रागात्मिका भक्ति को फॉलो करती है, रागानुगा रागात्मिका भक्ति के को फॉलो करती है, अनुसरण करती है, उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। और वो रागात्मिका भक्ति कहाँ होती है? ब्रजवासी जनादिषु, वो ब्रजवासी जनों के अंदर होती है। उस भक्ति को जो पालन फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण जो करते हैं, वो रागानुगा भक्त कहलाते हैं। उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो ये जो रागानुगा भक्ति है, इसके अधिकारी कौन है, क्या योग्यता है, कौन उसे करेंगे? जैसे भी हम चर्चा कर रहे हैं ना कि बहुत लोग हैं जो राधे राधे तुरंत, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये हमारी शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रागानुगा भक्ति है, उसकी योग्यता भी, हर चीज़ की योग्यता होती है। बिना योग्यता के हम कुछ करेंगे तो बेकार होगी। तो उसकी योग्यता हमें जाननी चाहिए, क्या योग्यता है। तो उसकी योग्यता है रागात्मिकैकनिष्ठा ये व्रजवासी जनादयः तेषां भावाप्तये लुब्धो भवेत् अत्राधिकारवान् तत्तद् भावादि माधुर्ये श्रुतेधीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। तो क्या है कि जो व्रजवासी जनों में जो रागात्मिका निष्ठा है, जो रागात्मिका निष्ठा यानी कि वही कि उनमें कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ एब्जॉर्प्शन है, उनकी सेवा, उनको प्रसन्न करने के लिए वो पागल है प्रैक्टिकली, विदाउट नोइंग दैट ही इज कृष्णा। इसको बोलते हैं रागात्मिका निष्ठा, है ना। उनके अंदर जो फेथ, जो उनका फेथ है वो इस लेवल का है, रागात्मिका निष्ठा, दैट इज सो इंटेंस। तो उनका जो भाव है, उनको जो भगवान की सेवा में जो अनुभूति होती है, जो भावनाएं जो उनकी हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो लोभित हो गए हैं, जिनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया है, जो व्रजवासी जनों के अंदर जो निष्ठा है और उस निष्ठा से वो जो सेवा कर रहे हैं, उनका जो भावनाएं हैं, भाव है उनका, उसको प्राप्त करने के लिए जो लुब्ध हो गए हैं, लोभित हो गए हैं, जिनके अंदर लोभ जनित हो गया है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लोभ, वो योग्यता है रागानुगा भक्ति करने की। लोभी होना पड़ेगा, लोभी, जिसके अंदर लोभ आ गया है, हाँ, वो रागात्मिका भक्तों
भक्तों की भावना को प्राप्त करने का लोभ जिनको आ गया है वो रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। जो व्रजवासी जनों की जो भक्ति है उसको प्राप्त करने का लोभ जिनके अंदर आ गया है वो रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जो यशोदा नंद बाबा जो व्रजवासी जनों की जो भक्ति भावना है उस भावना को प्राप्त करने के प्रति जिनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया है वो उस रागानुगा भक्ति को करने के अधिकारी हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर आगे लोभ किसे कहते हैं वो भी बताया गया है, थोड़ा उसको भी डिटेल किया गया है। लोभ किसे कहते हैं, कब कहेंगे लोभ? कोई बोल देगा हाँ मेरे अंदर भी लोभ है, हाँ तो लोभ किसे कहते हैं? तो उसको बताया है तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुतिधिर यद अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल लोभोत्पत्ति लक्षणम। लोभ तब कहते हैं जब किसी चीज को केवल सुनने या देखने मात्र से जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाएं उसको लोभ कहते हैं, करेक्ट। तो जो रागात्मिका भक्त हैं उनकी जो भाव है भगवान के प्रति, उसकी मधुरिमा, उसकी स्वीटनेस को सुनने मात्र से हम उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, है ना। और हमारी ये जो व्याकुलता है, हमारी जो उसमें इंटेंस डिज़ायर है वो फिर शास्त्रों के प्रेरणा पर आश्रित नहीं रहती है। केवल सुनने मात्र से हम दौड़ पड़ते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, मन हमारा दौड़ पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लोभ कहते हैं। तो यानी कि जब वैदिक भक्ति करते हुए हम भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम में हम सुन रहे हैं ब्रजवासी जनों की कैसी सेवाएं हैं, तो एक स्तर पे जिन भक्तों में उसको सुनने से वैसी ही भक्ति जो व्रजवासियों की उसको प्राप्त करने के लिए अत्यंत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, और अभी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, उसको कहेंगे वो लोभ है, और वो लोग रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। तो जिनके अंदर अभी तक भौतिक जगत के प्रति थोड़ी भी आसक्ति, थोड़ी भी अभी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, तो वो कैसे हम कहेंगे कि उनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया है ब्रजवासी जनों की भक्ति का? क्योंकि ब्रजवासी जनों की जो भक्ति है उसमें तो थोड़ा भी इंद्रिय भोग नहीं है, वहाँ तो सेक्रीफाइस है बहुत बड़ा बड़ा। इंद्रिय भोग छोड़ो, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है, करेक्ट। गोपियाँ सब चली गई रात को, है ना, भगवान की बांसुरी को सुन करके रात को चली गई, और रात को चली गई, और उस समय सोसाइटी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर कोई स्त्री अपने घर से रात को बाहर रहे तो फिर दैट्स इट, नो मोर एंट्री बैक, हमेशा के लिए आउट। तो ऐसा उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि दे वेंट एट द रिस्क कि अभी दे विल बी नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी बैक। अपना मान सम्मान सब कुछ, एवरीथिंग, और शेल्टर, उनका तो पूरा शेल्टर वही है, घर में ही है, वो सब छोड़ के हो गए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, है ना। तो ये है उनकी भक्ति, ऐसी है, सेक्रीफाइस वाली भक्ति है। तो अभी हम जो देखते हैं, जो लोग आसानी से बस सोचते हैं कि राधे राधे जपो, क्या है, मिला दो, ऐसा क्या है वो कुछ है ना, हाँ मिला दो। सो मतलब वो लोग ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे कि बस, और अगले ही क्षण फिर इंद्रिय भोग में भी लिप्त होते दिखाई देते हैं, उनकी इंद्रियों से भी आसक्त होते दिखाई देते हैं, है ना। एंजॉय कर रहे हैं, चाय है और सिंफुल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, है ना। और इधर से फिर हाँ बस कृष्ण तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कृष्ण। तो ये विरोधाभास है,
तो अगर किसी के अंदर व्रजवासियों की भक्ति करने के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ है तो फिर उसके अंदर वो सारे गुण दिखे जाएंगे ना जो हैं वहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भी इंद्रिय भोग में भी आसक्त दिख रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिर वो सहजीय हो जाता है, वो मैच्योर्डली वो आसक्त नहीं है, वो केवल जंप करना चाहते हैं, वो तैयार नहीं है अपनी आसक्तियों को छोड़ने के लिए। वो इसलिए सहज रूप में बस हम वो कर लेंगे और ऐसा अपने को मन में मानेंगे कि हम इतने उत्तम भक्त हैं। सो वो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल है। इसलिए वो वैदिक भक्ति ढंग से करने पर ही रागानुगा भक्ति में प्रवेश संभव है जनरली। तो इसीलिए सबसे पहले जो है सभी के लिए वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति में क्या होता है कि अभी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छाएं नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ से आती है? शास्त्रों के वचन को सुनकर के हमें प्रेरणा आती है, यानी इंटेलेक्चुअली फिलॉसफिकली विवेक से सोचने से कारण हमें प्रेरणा मिलती है, इच्छा आती है कि और डायरेक्शन मिलता है कि हमें सेवा करनी। इस स्टेज को वैदिक भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो वैदिक भक्ति की परिभाषा हमने क्या बताई थी? यत्र राग अनवाप्तत्वात्। जब तक ये राग वाली क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है, जब तक वो नहीं है, लेकिन साधना भक्ति वाली या शुद्ध भक्ति की परिभाषा के अंदर हम हैं, नहीं वो तो हमारा कन्विक्शन आ गया है कि मैं कृष्णदास हूँ, ये श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, लेकिन राग उत्पन्न नहीं हुआ है, तो फिर हम कौन सी भक्ति करने के अधिकारी हैं? वैदिक भक्ति करने के अधिकारी हैं, जिसका क्वालिटी क्या है, जिसका सिम्टम क्या है कि जहाँ पर हमारी प्रेरणा शास्त्रों की आज्ञाओं से आती है। शासने नैव शास्त्रस्य, शास्त्र के शासन से, है ना। शासने नैव शास्त्रस्य, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। तो जैसे हम सभी लोगों की भक्ति आप देखो, हमें सारी प्रेरणा जो भी हम कर रहे हैं, आज नाम जप कर रहे हैं, वो हमें प्रेरणा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऑटोमेटिक कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल है हमारे लिए? नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में हमारा विश्वास उत्पन्न हुआ है साधु संग में आकर के, ठीक है। इसीलिए जब और फिर हम शास्त्रों पर विश्वास हुआ और शास्त्र में कथन है, शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हम जानवर नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना। ये सब के मालिक स्वामी कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, हम उनको भूलने के कारण इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र में भटक रहे हैं, ये सब दुख भोग रहे हैं। वो सब सुन रहे हैं और हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं अपने जीवन में, हाँ दुख तो है, और फिर शास्त्र के वचन सुन रहे हैं, हाँ, और शास्त्र में बताया फिर तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये हमारे लिए कृत्रिम अवस्था है, हमारा वास्तविक स्थान भगवत धाम में है। अच्छा, तो हमारा शास्त्र में विश्वास है, शास्त्र से हमको सब जानकारी प्राप्त हो रही है और उससे हमें प्रेरणा मिल रही है कि अच्छा इसलिए मुझे ये सेवा करनी चाहिए। तो उसका इसलिए है उसमें एक देयरफॉर। तो उसमें फिलॉसॉफिकली वी अंडरस्टैंड, वी यूटिलाइज अवर इंटेलिजेंस, जो हमें शास्त्र से प्राप्त हो रही है। ऐसी भक्ति को, ऐसी साधना भक्ति को वैदिक भक्ति कहते हैं। तो इसलिए व्हाट वी आर डूइंग ऑल इज साधना भक्ति, और साधना भक्ति में भी क्या कर रहे हैं हम? वैदिक साधना भक्ति। तो जो लोग का अधिकार तो वैदिक भक्ति करने का है, बट वो आर्टिफिशियली रागानुगा वाली भक्ति करने का या भाव भक्ति का प्रयास करते हैं, तो वो फिर कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल हो जाता है, फिर उससे डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं होती है। सही में आया? तो जो भाव भक्ति है ऐसे उसकी परिभाषा है ना, तो जिसके अंदर हृदय पूरा द्रवित हो जाता है भगवान की सेवा से उनके विचारों से, सेवा की इच्छा से, और जिसमें तीनों गुणों से अतीत की अवस्था होती है वो, यानी कि उसमें तो आप एक कुछ ट्रेस भी आपको नहीं मिलेगा, लगभग ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कोई मटेरियल वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें अगर देखना है कि कोई भक्त जो है, किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत लग रहा है, बहुत बड़ा, इसके अंदर तो बड़ा भक्ति तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी अनासक्ति कितनी हुई है भौतिक जगत से, क्योंकि दोनों पैरेलल चलती हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्ति ही अन्यत्र, ये सब साथ साथ चलती हैं। भगवान भक्ति और विरक्ति
भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो अगर किसी में अटपटा दिख रहा है, भगवान में तो बहुत आसक्ति दिख रही है ना, लग रहा है भगवान ऐसा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, नोट वोट भगवान का नाम लेते ही तो लग रहा है भगवान में बहुत आसक्ति है, लेकिन दूसरी तरफ भौतिक जगत में भी आसक्ति दिख रही है। तो उससे हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए, ये गड़बड़ वाली भक्ति है, यहाँ अटपटा है, क्योंकि दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। ये विज्ञान है, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, दोनों प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों उल्टी सीधी हों। तो अगर हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, मन माने ढंग से भक्ति करेंगे, टीवी के अनुसार भक्ति करेंगे, तो ऐसे वाली भक्ति होगी, अटपटी वाली भक्ति। तो वो भक्ति करने का तरीका नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या बताया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना अहिकांति की हरेर भक्ति उत्पात है कल्पते। तो उत्पात मचाती है जो श्रुति शास्त्र के अनुसार नहीं होती। तो इससे हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे आचार्यगण हमें सिखा रहे हैं, वो कैसे एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है भक्ति का। सामान्यतः इंडिया में भक्ति को कैसे लिया जाता है, अनसाइंटिफिक प्रोसेस। इसलिए लोग हंसी उड़ाते हैं, ये सब भावुक लोग हैं, भावुक। और ये सही बात है, ज़्यादातर जो भक्ति जो है वो भावुक लोग ही करते हैं। भावुक मीन्स सेंटिमेंटल, वो सिद्धांत के अनुसार नहीं करते हैं। इसलिए लोगों के मन में ये बन गया है भक्त सब भावुक ही होते हैं बस, मतलब दे आर इमेच्योर सेंटिमेंटल पीपल हु हैव नथिंग, नो अंडरस्टैंडिंग, नो नॉलेज, एंड बस एस्केपिस्ट्स। उनको बस एक अच्छा लगना है, बस एक मन को शांति है, इसलिए करते हैं लोग। तो ऐसी गलत वो हो गया। लेकिन अभी हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे आचार्य जो इतने सभी शास्त्रों का ज्ञान जिनको है, और वो अत्यंत भावुक भी हैं, उनके अंदर हृदय उनका द्रवित भी है, लेकिन साथ साथ में शास्त्र आधारित है। तो ये सही कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा मार्ग है, शास्त्र के अनुसार भक्ति। यस, हृदय द्रवित होना ही चाहिए, वो स्टेज है, भाव भक्ति वो है, लेकिन श्रुति शास्त्र के आधार पे वो भक्ति सेवा होनी चाहिए, नहीं तो वो उत्पात मचाएगी। और उससे दूसरी चीज़ हम ये भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये बहुत ही एक बोनाफाइड जेन्युइन प्रोसेस है जिसको टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है ना। इसमें पूरी डिटेल में एक एक चीज़ की कितने विस्तार हैं, आप देख रहे हैं परिभाषाएं कैसे दी हुई हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना वैज्ञानिक है। ये इट्स नॉट जस्ट कि हाँ जैसा भी चाहो वैसा कर लो, हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी स्पेसिफिक कि किसे क्या है, किस स्टेज में है, क्या है, किसको क्या कहते हैं। इसका मतलब वो वेरीफाइबल है, एवरीबडी विल एक्सपीरियंस दिस स्टेजेस। ऐसा नहीं कि बस किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी वैसा हो रहा है, कोई सिस्टम कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उससे हमारी ये सब सुन करके, ये सब समझ करके, है ना, हमारी फिर श्रद्धा, कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि हमारा भी बेसिस क्या है, हमारी जो भक्ति का बेसिस क्या है, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा। शास्त्र और गुरु, ये दोनों के ऊपर श्रद्धा ही हमारी भक्ति का, वैदिक भक्ति में हमारी भक्ति का जो बेसिस है वो यही है। क्योंकि वैदिक भक्ति में अपने आप से स्पॉन्टेनियस तो अटैचमेंट है नहीं भगवान की सेवा का, ठीक है। तो इसलिए हम डिपेंडेंट हैं शास्त्रों से प्रेरणा लेने में, शास्त्र और गुरु से। इसीलिए वैदिक भक्ति में गुरु की शरण में जाना नितांत जरूरी है, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें शास्त्रों के वचन जानने को मिलते हैं, शास्त्रों की शिक्षा हमें जानने को मिलती है, और हमारी श्रद्धा है शास्त्रों में, गुरु में। उसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति की, सेवा करने की। तो इसलिए ये हमारी स्टेज वैदिक भक्ति है। इसलिए हमें रेगुलरली शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तभी हमारी वैदिक भक्ति में प्रगति ढंग से होगी। इसलिए आप देखिए, जब भी हम कभी रीडिंग नहीं करेंगे, अगर रेगुलरली कुछ ढंग से श्रवण नहीं करेंगे, तो हम वीक फील करेंगे, उत्साह कम अनुभव करेंगे कि हमारा उत्साह कम हो रहा है। किया ना आप सबने ऐसा अनुभव? वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारी स्टेज है वैदिक भक्ति की। वैदिक भक्ति में हमारी प्रेरणा ऑटोमेटिक नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रेरणा नहीं है हमारे अंदर। वो प्रेरणा हमें कहाँ से डिराइव करनी है? शास्त्रों से। तो इसलिए जब रेगुलरली सुनेंगे शास्त्र, जैसे प्रभुपाद की पुस्तक हम रेगुलरली पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद बार बार हमें रिमाइंड कराते हैं,
what you are doing in this world, there is birth, death, जाओ. So then immediately वो वचन सुन करके हमारे अंदर हाँ है, मैं कर क्या रहा हूँ, yes I am wasting my time. जैसे कभी कभी कॉलेज में जाएंगे या दूसरे को देखेंगे, अरे ऐश कर रहा है, मज़ा कर रहा है, तो कभी कभी दिमाग में आएगा हम भी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. मन ऐसे लार टपकती है ना, तो ऐसे ही मन जो है ना. लेकिन फिर प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, एनी टाइम वन कैन डाई. अरे हाँ यार, ये बात तो सही है. बेकार है. तुरंत स्ट्राइक हो जाता है. सो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नियमित शास्त्रों से यथार्थ जो सच्चाई है वो सुनते रहें. नहीं तो जो माया जगत है हम उससे भ्रमित हो जाएंगे, भूल जाएंगे. तो इसलिए अभ्यास, ये जो पॉइंट था कि अब स्टडीनेस कैसे बना के रखें, तो उसके लिए जो विधि भक्ति है उसको हमें पालन करना पड़ेगा. तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन उसको पालन करना पड़ेगा. तो क्या हैं साधना भक्ति के रूल्स रेगुलेशन? सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्ति के, साधना भक्ति के रूल रेगुलेशन, विधि भक्ति के रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन की बात विधि भक्ति में ही है. रागानुगा भक्ति में फिर विधि विधान नहीं है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है. वो तो भी डायरेक्ट कृष्ण की प्रेरणा से डायरेक्ट होती है. तो इसलिए रागानुगा भक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा शास्त्रों में नहीं मिलेगा, या भाव भक्ति के बारे में, क्योंकि विधि भक्ति के बारे में ही सारे शास्त्रों में है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है ना, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो यहाँ पर है. तो जो विधि भक्ति के रूल्स रेगुलेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला रेगुलेशन है आदौ गुरु पादाश्रया, टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु. दैट इज द फर्स्ट साधना भक्ति का, विधि भक्ति का पहला रूल, फर्स्ट क्रिया, पहला जो एक्शन जो हमें करना है वो करना है आदौ गुरु पादाश्रया. ठीक है. तो अभी ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, गुरु के गुण क्या होते हैं, गुरु वो सब जानना चाहिए. फिर ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बना सकते हम. तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने पूरा डिटेल में उसको बताया है कि ये दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, है ना. तो उसमें बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर. पहले तो शास्त्रों से उसको बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग शेल्टर, है ना. तो ये शास्त्रों से जब हम सुनते हैं भक्तों के साथ में बैठ करके कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है ना, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, बार बार सुनते हैं. तो धीरे धीरे हमारे को ना वो स्ट्राइक होना शुरू होता है, यार क्या करो, सही बात है, सही बात. जब तक साधु संग में नहीं आते तब तक ये सब सुनते हम कुछ नहीं सुनते, है ना. लेकिन सुनते तो जरूर. दूसरा सुनते, अरे एंजॉय करो यार, देखो यार उसको क्या मजा है, हाँ 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 हाँ, ऑन द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट. करेक्ट. सब लोग ऐसे ही बढ़ रहे हैं, दे डोंट हियर एंड दे आर थिंकिंग. और वो रास्ता क्या है, अभी हम जब कंपैरिजन करते हैं, जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं. वो रास्ता तो नरक को, मतलब बिल्कुल नरक तो बाद में आएगा, पर इसी जीवन में ही नरक हो जाता है ना. इंद्रिय भोग से क्या हालत होती है ना, हम इसी जीवन में देख रहे हैं. तो ये साधु संग में जब ये सुनते हैं तो हमारी आँख खुलती है उससे, हाँ ये सच्चाई है ना. फिर तो उसका महत्व हो, अभी हमने सुना तो प्रोसेस है, अभिधेय सुना, पहले संबंध ज्ञान जो सुना, हम कृष्ण हैं, भगवान हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, क्या क्या संबंध है सब सुना, संबंध ज्ञान. फिर अभिधेय, ठीक है, वापस कैसे उसको रिवाइव करना है, भक्ति ही अभिधेय है. साधना भक्ति करो, ये करो, ये नियम पालन करो. तो उससे फिर अभी हम धीरे धीरे सुन सुन करके अभी हमारे अंदर कन्विक्शन बनता है, ओके आई शुड सरेंडर माई सेल्फ. संसार में कौन सरेंडर करना चाहता है किसी को? कोई किसी को सरेंडर नहीं करना चाहता है. सब लोग चाहते हैं मैं मालिक बनूं, स्वामी, सब मेरे अंडर में हो, मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, है ना. और यही तो बीमारी है हमारी. इसलिए पहले हम ये सुनते हैं कि बाय नेचर यू आर मेंट टू सरेंडर, टू सर्व, यू आर सर्वेंट, यू आर नॉट द मास्टर, यू आर सर्वेंट. बड़ा कड़वा लगता है ये,
तो जो साधु लोग ये रियली सर्वेंट होना नहीं सिखाते हैं, वो सीधा एन्जॉयमेंट सिखाते हैं, एन्जॉय कृष्णा एंड एन्जॉय बीइंग विद कृष्णा, तो बहुत अच्छा लगता है वो क्योंकि वो जो एन्जॉइंग स्पिरिट है वो उसकी बीमारी ठीक हुए बिना उसमें एक आवरण चढ़ गया भक्ति का, है ना, तो शॉर्टकट हो गया वो लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है, वो नो कट है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। हमने केवल आरोपित कर दिया अपने एन्जॉयमेंट को, हमने उसके ऊपर भक्ति का एक लेयर चढ़ा दिया कि भाई यही भक्ति है, हाय मेरे लाला, है ना, चाय पियो और तुम भी टीवी देखो, मैं अपने लाला से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसे, और मैं भी चाय एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम भी एंजॉय करो, मैं तुम्हारे को कितना प्रेम करता हूँ, देखो मैं भी चाय पी रहा हूँ, तुम भी चाय पियो। तो ये सब जो है इस प्रकार से हमारी जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको हमने भक्ति का नाम में भोग करने लगे हम लोग, वो है सहजियाइज्म, क्योंकि सेक्रीफाइस करना नहीं है, इंद्रिय भोग छोड़ना है नहीं उनको, उनको शॉर्टकट चाहिए, उसकी कीमत चुकाए बिना चाहिए। तो कीमत चुकाए बिना आपको दुकान में जा रहे हैं, उसकी कीमत है सोने की, बहुत महंगी है, तो फिर आप क्या ट्राई करते हो, चोरी तो यहाँ पर कर नहीं सकते, तो नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी जा कर के ले लेते हो, है ना, हाँ सोना मिल गया। तो ये सहजियज में ऐसी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से सेटिस्फाई हो जाना है ना, क्योंकि रियल चीज़ को प्राप्त करने का मूल्य चुकाने में आलस है, वो नहीं कर सकते, इंद्रिय भोग नहीं छोड़ सकते भाई, इसके छोड़े बिना बताओ। तो जो ऐसे गुरु लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो बोलते हैं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको ऐसा फॉर्मूला देंगे कि आप बिना छोड़े यू विल बी विद कृष्णा, सीधा डायरेक्ट एंट्री व्रज में, तो ये साधु बढ़िया है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, और करते जाओ अपना जो भी एंजॉयमेंट भी, दोनों चीज़ मिल जाती हैं इसमें, दोनों हाथ में लड्डू मिल जाते हैं, है ना, भौतिक जगत भी एंजॉय करो और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट भी है, दोनों साथ में, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है ना, ये दोनों चीज़ साथ में नहीं चलती हैं, मेटेरियल एंजॉयमेंट और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, ये दोनों चीज़ साथ में कभी नहीं चलती हैं। जब तक हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है थोड़ी भी, तब तक हम कृष्ण की सेवा का सुख अनुभव नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है। कृष्ण की सेवा में भी सुख है और इंद्रिय भोग में भी सुख है, सेम्बलेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। जब तक हमें खुद अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है, तब तक जो सुख हमें मिल रहा है वो भौतिक होगा, और जब कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से जो हम कार्य करेंगे, अपनी सेंसेस को लगाएंगे, उससे भी हमें एंजॉयमेंट होगा, लेकिन वो एंजॉयमेंट स्पिरिचुअल होगा। कैसे पता चलेगा? भौतिक एंजॉयमेंट जो है वो फीका पड़ जाएगा विद टाइम, विद रिपीटेड अटेम्प्ट्स इट विल गो डाउन। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट कभी फेड नहीं होता है, हमेशा फ्रेश रहता है, एवर फ्रेश। ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमें जो रस मिल रहा है वो मटेरियल है या स्पिरिचुअल है। मटेरियल रस तो हमने देखा है फीका पड़ता है, ठीक है, एक ही चीज़ का बाबा करते रहते हैं तो वो फीका हो जाता है। लेकिन जब हम ये अनुभव करने लगें कि भगवान की सेवा जब जब हम करते हैं तब तो उससे जो आनंद मिलता है वो हमेशा वैसे ही रहता है। हाँ, हम सेवा करना छोड़ देते हैं तो वो रस मिलना बंद हो जाता है, पर सेवा दोबारा करते ही फिर दोबारा से वी गेट दैट सेम रस, सेम एन्जॉयमेंट, सेम रिलिशमेंट, और वो बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा हम सेवा करते हैं, जितना ज़्यादा अच्छे से करते हैं, वो और बढ़ता है। और जितना इंद्रिय भोग को छोड़ते हैं, इंद्रिय भोग के विचारों को छोड़ते हैं, सेवा के विचार जितना बढ़ते हैं उतना ये बढ़ता है। तो ये चीज़ हम सबको एक्सपीरियंस करनी होगी खुद। इसलिए स्टडी रहने के लिए जो अगला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है जो भागवतम के श्लोक में बताया, विशेषज्ञ, एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट। विशेषज्ञ, एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट, उससे हम स्टडी बनते हैं। भगवत गीता में क्या श्लोक है हायर टेस्ट के बारे में? रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या इसका मतलब है?
कौन बताएंगे? एक मिनट, क्या श्लोक है? विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य रसवर्ज्यम रसप्यस्य रसवर्ज्यम। इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को छोड़ने से और इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा नहीं जाती, तो रस बना ही रहता। लेकिन अगर हायर टेस्ट लेते हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं। रसवर्ज्यम अपि अस्य, रस भी चला जाता है परम दृष्ट्वा, परम 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 रस को आस्वादन करने से वो रस भी चला जाता है। नहीं तो विषया विनिवर्तन्ते, विषय को तो हमने छोड़ दिया निराहार से, लेकिन निराहार उसको दिया नहीं विषय। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देना रसवर्ज्यम, लेकिन रस नहीं जाता है। रसवर्ज्यम, रसवर्ज्यम मतलब रस के बिना रस नहीं जाता है, केवल विषय चला गया। सेंस कंट्रोल करते हैं, मैं देखूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, उससे विषय हटा लेकिन रस नहीं हटा। रसवर्ज्यम रसोपि अस्य, रस भी कैसे हटता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये अर्थ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू टेस्ट दैट टेस्ट ऑफ सर्विंग कृष्णा, ये हम सबको करना है। तो अभी इसके लिए विश्वास चाहिए ना, वो टेस्ट आपको कैसे मिलेगा? समुद्र में मोती हैं, ठीक है, किसी ने बताया मोती हैं अंदर, तो मोती के लिए पहले डाइव करना पड़ेगा ना, मोती नहीं निकले तो इसलिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए ना कि मोती हैं, तभी तो आप डाइव करोगे। तो इसलिए श्रद्धा चाहिए। वो श्रद्धा कैसे आती है? शास्त्रों से आती है। शास्त्रों में श्रद्धा कैसे आती है? अच्छा, शास्त्र ने बताया तो ठीक है, आई विल डाइव, आई विल डू दिस, आई विल टेक द एफर्ट, है ना। अब उसमें फिर क्या होता है? हमारी पूरी आज तक की ट्रेनिंग किस चीज़ की है कि सुख कहाँ है? एन्जॉयमेंट में है। हम उससे बहुत अभ्यस्त हैं, हमें इसके अलावा और कोई सुख पता ही नहीं है। सेवा में भी सुख होता है, ये तो हमें कोई अभी भूल चुके हैं, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमें, ठीक है। हमें लगता है सेवा में कैसे सुख मिल सकता है? बहुत अजीब सी बात है ना। भोग करने में सुख होता है दूसरे को भोग देने में क्या सुख हो सकता है? ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। थोड़ा आइडिया लगता है, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे एक माँ कैसे अपने बच्चे को भोग दे करके उसकी ध्यान रख करके उसको आनंद मिलता है, तो सम आइडिया वी गेट, बट इट्स डिफिकल्ट टू कंसीव, है ना। इसलिए स्त्रियों के लिए भक्ति आसान भी है, क्योंकि दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सेवा भाव होता है उनके अंदर नेचुरल। पुरुषों के अंदर ज़्यादा पुरुष भाव होता है, एन्जॉइंग, दोनों ही एन्जॉइंग होती हैं बट इन अ डिफरेंट वे। सो एनीवे, तो अभी हमें इसलिए पहले श्रद्धा चाहिए। वो मिलेगा कब? पहले आप डाइव करोगे, पहले आप ये इंद्रिय भोग छोड़ोगे, है ना, और सेवा करोगे, तब जा कर के उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो इसलिए श्रद्धा जरूरी है। इसलिए शास्त्र का लंबे समय तक उसे करते रहने के लिए वो श्रद्धा जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जैसे आपने किया, अभी आपकी पूरी वृत्ति है भोग करने की और आपने कुछ सेवा की, तो तुरंत आपको उसमें से एन्जॉयमेंट मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपकी सेवा वो बहुत ज़्यादा कलुषित है ना, पूरा आपकी विचारधारा तो वही है। आप उसी मेंटालिटी से ही स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो उसी मेंटालिटी से करते हैं, कैसे इससे मुझे सुख मिलेगा ना, सेवा करने पर मुझे प्राइमरी फोकस कहाँ रहता है? मुझे मिलेगा, है ना। लेकिन सेवा का मतलब क्या होता है? प्राइमरी फोकस कहाँ होना चाहिए? सेवा का मतलब यही होता है ना कि हाउ टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव, है ना, उनको कैसे पसंद करना। अपनी सुख के बारे में सोचते 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 सेवा करते हैं हम लोग। जैसे कुछ बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसमें
क्या सोचते सोचते कुकिंग करते हैं? हलवा आज, अच्छा हलवा तो बढ़िया आज, हाँ ठीक है, भगवान को भगवान इसको खाएं, भगवान प्रसन्न हो, ये विचार तो बहुत रिमोट में कहीं रह जाता है। ठीक है ना। प्लेट, भगवान को जब प्लेट भी लेके आते हैं तब भी बहुत सारा भोग पहले ही कर लेते हैं ना हम लोग सब। अच्छा अच्छा रसगुल्ला भगवान आप खा लेना, लेकिन मन में वो फीलिंग्स होती है कि भगवान खाएं, भगवान प्रसन्न हो, है ना, वो है नहीं ना हमारे अंदर अभी। तो इसलिए ट्रेनिंग चाहिए लॉन्ग टर्म, धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि भगवान को प्रसन्न करने के विचार आने चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, लंबे समय के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए लंबे समय तक वो श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए वो फेथ को बार बार उसको फेथ को रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। उसके लिए शास्त्र रेगुलर सुनना पढ़ने से वो हमें बार बार हमारी कन्विक्शन बनी रहती है, इसलिए सस्टेन होता है हमारा ये फेथ, बार बार साधु संग में सुनते हैं। अगेन जो भी भक्ति क्रियाएं होती हैं उसके लिए बेसिस साधु संग है। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि सुनना है, शास्त्रों को सुनना है, तो शास्त्रों को सुनना मतलब साधु संग। ये प्रभुपाद का संग है ना, तात्पर्य। प्रभुपाद नहीं होते तो हम कैसे तात्पर्य को पढ़ते हैं। और उसके बाद भी डिवोटीज़ रहते हैं तो ये चर्चाएं होती हैं, अगर डिवोटीज़ नहीं होंगे तो कुछ और चर्चाएं होंगी। इसलिए हम देखते हैं एक्सपीरियंस में कि जो लोग भी बेस में से, कई लोग जो गए बेस में जाते हैं, कई लोग जो है उसके बाद में भक्ति में टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अभी जितनी आसानी से हम लोग यहाँ सब कर रहे हैं, है ना, 16 माला हो रही हैं, मन लग रहा है, सेवा कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ये है, नॉर्मल है, बस कर रहा हूँ, हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब संघ से बाहर जाते हैं तब पता चलता है वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इट वाज नॉट नॉर्मल, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि बाहर जा कर के नहीं कर पाते हैं, प्रयास करने पर भी नहीं कर पाते। तो क्या जादू है वो, ये संघ, साधु संघ, भक्तों का संघ, उसमें वो भक्ति सबके हृदय में है ना, वो जुड़ जाती है वो सब। और बाहर के लोगों के यहाँ जाते हैं तो उनके मन में माया है, तो वो सब जुड़ जाती है वो सब, वो पूरा माहौल पूरा माया से ओतप्रोत हो जाता है। तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण विशेष रूप से उसमें पूरे हावी आते हैं वहाँ पर। तो इसलिए हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, माहौल से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में जो भी ये नियम पालन कर रहे हैं, सब नियम पालन करने में एक इम्पॉर्टेंट है असत संग त्याग। असत संग को त्यागना है, साधु संग में रहना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभक्त हैं संसार में। भक्त तो बहुत गिने चुने हैं, प्रैक्टिकली हम लोग उंगली पे गिन सकते हैं इस संसार में, करोड़ों करोड़ों लोगों में से कितने कम हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है डिवोटी कम्युनिटीज़ की, क्योंकि डिवोटी कम्युनिटी में ही संग मिलेगा, असत संग हटेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो इसलिए ऐसी कम्युनिटीज़ में रहना जिसमें डिवोटीज़ हों, वहाँ पर ये संभव है। बाकी फिर साधु संग जो है वो गड़बड़ा जाता है। सो आदौ पादाश्रय, आदौ गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु की शरण लेना। उसके अंदर बात कर रहे थे उसकी इम्पोर्टेंस। दैन फिर गुरु के लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन गुरु हैं, और शिष्य के लक्षण, शिष्य के कर्तव्य क्या हैं, गुरु की क्या है। फिर आता है उसमें टेस्टिंग। शास्त्र में बताया कि वी शुड 1 ईयर टेस्टिंग पीरियड, एटलीस्ट 1 ईयर टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, जिसमें शिष्य, गुरु जो है वो भी शिष्य को टेस्ट करें कि क्या ये शिष्य वास्तव में योग्य शिष्य है या नहीं है। यानी इसके अंदर क्या वास्तव में भगवान की सेवा करने की, भगवान को समझने की, भगवान की सेवा को समझने की शुद्ध इच्छा है, या ये कुछ अल्टीरियर मोटिव है इसके अंदर भक्ति करने के पीछे, या ये गंभीर तो है, क्या ये कमिटेड तो है। ये सब चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। इसलिए ऑन द स्पॉट दीक्षा नहीं होती है। इस्कॉन में आइए, पहले रहिए, सेवा कीजिए, देखिए, तो सीनियर डिवोटीज़ देखते रहते हैं कैसा है, क्या इसके अंदर मन में है, क्या है, कितना ये गंभीर है। फिर जब उनको विश्वास होता है कि यस ही इज़ योग्य, तब फिर दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन होती है।
है ना। उसी प्रकार से शिष्य को भी गुरु को परखना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कैसे परखेंगे हम, तो इसका मतलब गुरु के लक्षण पता होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं किसी को भी गुरु, प्रभुपाद बाबा बोलते हैं बस जिसकी लंबी दाढ़ी है, हाँ, और जटाएं हैं, या ये ऐसे सैफरॉन कपड़े हैं, तो बस इसकी वजह से हम किसी को गुरु नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो गुरु के लक्षण हैं, हर चीज़ साइंटिफिक है, हर चीज़ के डेफिनेशन है, हर चीज़ के लक्षण हैं, उस चीज़ से आप पता लगाइए। ब्लाइंड फेथ नहीं है, इट्स वेरी साइंटिफिक। तो क्या है गुरु के लक्षण? अमन, अमन की टी शर्ट पे लिखा है एंथुजियाज्म, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एंथुजियाज्म। श्लोक याद है कोई गुरु के योग्यताओं को बताने वाला, गुरु के गुणों को बताने वाला? ओके, वो एक है तस्मात् गुरुम शाब्दे निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रमम। यस, तो यहाँ से गुरु की हमें लक्षण, स्वरूप लक्षण, लक्षण और बहुत सारे लक्षण हैं। हर एक चीज़ में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है स्वरूप और एक होती है तटस्थ। स्वरूप लक्षण मतलब जो एसेंशियल है, जिनके लक्षणों के नहीं होने से वो गुरु नहीं होंगे या कोई भी वस्तु नहीं होगी, उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण है जो किसी विशेष परिस्थिति में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण तो होने ही चाहिए। तो क्या लक्षण बताएं? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में वो निष्णात होना चाहिए। He should be properly situated, he should be expert regarding in पर ब्रह्म एंड शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब, शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्र, वैदिक लिटरेचर, उनको बोलते हैं शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म मतलब भगवान, तो उन दोनों में वो निष्णात होना चाहिए, यानी कि भगवान की सेवा में स्थिर होना चाहिए और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि। और सेकंड क्वालिटी है उपशमाश्रमम। उपशमाश्रमम, भौतिक जगत को भोग करने की प्रवृत्ति से वो निवृत्त हो चुका हो। उपशमाश्रमम, नो मोर एंडेवरिंग फॉर मेटीरियल एंजॉयमेंट। उसमें वो आ गया वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम वाला जो श्लोक है, वो उपशमाश्रमम में आ गया। तो ये एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं गुरु की। तो फिर हमें ऐसे उनको चयन करना चाहिए, फिर उनसे शरणागति लेनी चाहिए। आदौ गुरु पादाश्रय, फिर उनकी शरणागति लेनी चाहिए, फिर उनसे दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए, और साधु मार्गानुगमनम, जो पूर्ववर्ती सब आचार्य हैं उनके मार्ग पर चलना चाहिए। और फिर एक के बाद एक ऐसे बहुत सारी नियम हैं, वो सब नियमों को जानना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 मुख्य साधना भक्ति के, वैदिक भक्ति के अंग दिए हैं, और विस्तार से हरि भक्ति विलास में दिए हैं। तो उसके अंदर ये सब सदाचार भी आता है। सदाचार मतलब हमारी हैबिट्स, क्योंकि हम भगवान की सेवा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें जो हमारी हैबिट्स हैं
वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो वो सदाचार मतलब जो जिनके अंदर हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, उनकी जो हैबिट्स हैं उसको सदाचार कहते हैं। सत आचार, सत लोगों का आचरण। सत मतलब वो जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह कल्मश नहीं है, उनका जो आचरण, आचरण मतलब रेगुलर, मतलब कंडक्ट, हाउ दे कंडक्ट देयर लाइफ, व्हाट दे डू। क्योंकि हमारी आदतें जो है ना वो क्या दिखाती हैं, हमारे जीवन में हमारी वैल्यूज़ क्या हैं वो दिखाती हैं, हमारी हैबिट्स, हमारा कंडक्ट। जैसे कोई आदमी रात को देर से सोता है, सुबह को देर से उठता है फॉर इंस्टेंस, तो वो जो कंडक्ट है वो कुछ दिखाता है। तो उसको जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व नहीं पता है, इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई आदमी मांस मच्छी शराब पीता है, रेगुलर हैबिट है उसकी, तो ये कुछ दिखाता है उसके जीवन की वैल्यूज़ के बारे में, है ना। तो इस तरह से हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा जो कंडक्ट है, जो हम प्रतिदिन जिन चीज़ों करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, या हर चीज़ जो हम करते हैं उससे हमारी वो उस प्रकार की वैल्यूज़ स्ट्रांग बनती हैं। दोनों तरह से काम होता है। तो इसलिए सदाचार, तो इसलिए वो जो हमारे साधना भक्ति में उसमें कुछ तो हैं नवविधा भक्ति से रिलेटेड नियम और कुछ हैं सदाचार से संबंधित नियम। ये दोनों को मिला करके वैदिक भक्ति बनती है, ठीक है। तो वैदिक भक्ति के अंदर 2 लेवल के नियम आते हैं। एक है गौण विधि, जो आप लोग ये सब चीज़ें आप उसमें वर्णाश्रम कोर्स में शायद सुन रहे होंगे, जो लोग सुन रहे हैं, और एक है मुख्य विधि। गौण विधि और मुख्य विधि, ये 2 विधि भक्ति में 2 प्रकार की विधियां हैं, एक गौण विधि और एक मुख्य विधि। मुख्य विधि है वो जिससे डायरेक्टली कृष्ण की सेवा होती है, जिससे डायरेक्टली कृष्ण संतुष्ट होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को, उन क्रियाओं को कहते हैं मुख्य विधि। और गौण विधि उनको कहते हैं जिनसे इनडायरेक्टली कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जिनसे इनडायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं। तो जैसे उदाहरण के लिए हरि नाम, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम डायरेक्टली कृष्ण को संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए वो भगवान का नाम लेने के संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन है वो कौन सी विधि हो गई, मुख्य विधि हो गई, ठीक है। ओके, चैंट रेगुलरली, संख्याबद्ध होकर के नाम लो, ये जो विधि है, ये जो नियम है, ये हो गया मुख्य विधि, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो गया, ठीक है। दूसरा है जैसे हम स्नान करते हैं, तो स्नान करते हैं तो स्नान करने का इमीडिएट इफेक्ट क्या है, भगवान की संतुष्टि है क्या, उसका इमीडिएट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट शरीर फ्रेश होना, मन स्वच्छ होना, फिर उस फ्रेश बॉडी से, उस फ्रेश माइंड से हम कृष्ण की नाम का जप कर सकते हैं, और उस नाम जप से कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से जो स्नान करना हुआ वो हो गया गौण विधि, क्योंकि उसका सीधा सीधा परिणाम नहीं है कृष्ण संतुष्टि, उसका परिणाम कुछ और है जो कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। साफ मन से, अच्छे मन से हम कृष्ण का नाम लेने में सहायता लेकर के फिर कृष्ण नाम करें तो उससे संतुष्टि होगी। तो जिस क्रिया में डायरेक्ट उसका इफेक्ट, हाथ दूर मुंह से, जिस विधि का, जिस क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट कृष्ण संतुष्टि नहीं है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कुछ और इंटरमीडिएट स्टेट है, उसको गौण विधि कहते हैं। तो इसलिए गौण विधि में क्या होता है कि गारंटी नहीं है कि कृष्ण संतुष्टि होगी ही होगी। बहुत लोग स्नान कर सकते हैं बिना कृष्ण को, उनकी इच्छा ही नहीं है कि उनको स्नान इसलिए करना है कि कृष्ण को उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, वो स्नान, कई लोग होते हैं स्नान करते हैं, चलो आज पार्टी में जाना है, सुबह सुबह कहीं जाना है तो स्नान करके जाओ, बढ़िया,
तो वो भी स्नान कर रहे हैं, है ना, या हेल्थ कॉन्शियस हैं, सुबह स्नान करेंगे, बॉडी फिट रखनी है, करेक्ट। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि स्नान करने से कृष्ण संतुष्टि हो भी जाए। हाँ, अगर आप स्नान इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए मुझे फिर भगवान के सामने जाना है, मुझे भगवान की पूजा करनी है, तो फिर वो भक्ति का अंग बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो भक्ति का अंग बने ही, बन सकता है, इसलिए वो गौण विधि है, ठीक है। तो ये जितना भी ये वर्णाश्रम है, ये सब गौण विधि के अंदर आता है। तो ये जो गौण विधि है, ये इट टेक्स शेल्टर ऑफ बॉडी एंड सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। मुख्य विधि इट टेक्स शेल्टर ऑफ सोल। मुख्य विधि डायरेक्टली सोल के स्तर पे काम करती है। गौण विधि कहाँ किस स्तर पे काम करती है? बॉडी, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी के स्तर पे काम करती है। स्नान करने से बॉडी फ्रेश हुई और सटल बॉडी माइंड फ्रेश हुआ, ठीक है। मुख्य विधि काम करती है आत्मा के स्तर पे। तो हरिनाम लेना, भगवान का नाम लेना, वो आत्मा का नित्य धर्म है, ठीक है। इसलिए मुख्य विधि जो है दैट ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ सोल, इसलिए वो मुख्य है। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम एक बॉडी में हैं, तब तक हमें मुख्य विधि के साथ साथ गौण विधि की सहायता चाहिए, क्योंकि अभी हम शरीर में बंधे हुए हैं, हम शरीर पर आश्रित हैं। अगर मान लीजिए माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं पर्याप्त, तो फिर झोंका खाएंगे, है ना, समझ में भी नहीं आएगा क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सोना जरूरी है, पर्याप्त, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ये हो गया गौण विधि, सोना, पर्याप्त मात्रा में सोना, जितना चाहिए। भगवद गीता में श्लोक है ना, युक्ताहार विहारस, तो ये सब क्या है? गौण विधि है। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस, तो देखा ना आपने, भगवद गीता में सारी विधियाँ हैं, गौण भी हैं मुख्य भी है। मन मना भव मद भक्तो, वो कौन सी है? मुख्य विधि है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़, ये विधि, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों विधियां हमें करनी है। तो वैदिक भक्ति में 2 लेवल की विधियां हैं जिसको पालन करना है, गौण विधि और मुख्य विधि। इससे अभी हम समझ सकते हैं कि वर्णाश्रम की एक भक्त के, वैदिक भक्त के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। सो टू समराइज, तो एक हो गया कि परम दृष्टवा, अगर हमें स्टडी रहना है तो अल्टीमेटली तो हमें यहाँ पहुँचना पड़ेगा। वी नीड टू टेस्ट, वी नीड टू हैव द हायर टेस्ट। और दूसरा है विषन्न काम मार्गणई, जो श्लोक में दिया है। विषन्न काम मार्गणई मीन्स भौतिक जगत से ऊब जाना, मतलब भौतिक सुख सुख नहीं है, ये साक्षात्कार होना। तो स्टडीनेस के लिए ये दोनों चीज़ जरूरी हैं। भौतिक जगत, ये सुख वास्तव में दुख का ही कारण होता है। ये अनुभव करके या सुन करके जो अनुभव हो, सुन करके जो समझ में आए, फाइनली ये समझ में आ जाना चाहिए कि भौतिक सुख सुख नहीं है। और दूसरा, कृष्ण सेवा में सुख है, ये अनुभूति, थोड़ी सी भी, पूरी अनुभूति में तो समय लगेगा, पर थोड़ी कम से कम अनुभूति हो, और ये पूरी क्लियर कन्विक्शन हो कि भौतिक सुख सुख नहीं है, तो फिर हम स्टडी रहेंगे। ये 2 गुण होने चाहिए। और फिर भी ये मान लीजिए आपको, ठीक है, भौतिक सुख सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भौतिक इच्छाएं मरी नहीं है, भौतिक इच्छाएं भी हैं, हम जानते तो हैं कि ये सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां हमें पुश करती हैं। तो इसीलिए स्टडी रहने के लिए ये जो है, जो हमने आज का श्लोक पढ़ा, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य सबंततः, इसलिए रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, इसलिए रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक नहीं, हम स्वाभाविक रूप से केवल हमेशा इंद्रियां हमारी सारी कृष्ण की सेवा में तक दौड़ें, ऐसा नहीं है। अपने आप कहाँ दौड़ती हैं हमारी इंद्रियां, हमारा मन कहाँ दौड़ता है अपने आप? इंद्रिय भोग में दौड़ता है। इसलिए वी नीड लगाम, इसलिए लगाम की जरूरत, रस्सी की जरूरत है। कहाँ जा रहे, ये तो निश्चरती, जहाँ जहाँ भागे वहाँ उसको खींच। तो ये हमारी, ये हर दिन का हमारा काम है, उससे थकना नहीं है हमको, है ना। हम कभी सोचते हैं कब तक लड़ाई चलेगी, ये चैंटिंग में हर रोज़ फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। तो यस, दैट फाइटिंग विल गो ऑन एंड मे टेक सम टाइम, क्वाइट सम टाइम।
इसलिए उत्साहान धैर्यात निश्चय, धैर्य भी चाहिए. सो पेशेंटली वी हैव टू गो ऑन फाइटिंग. लेकिन थोड़ा थोड़ा रस मिलता रहे तो कम से कम कॉन्फिडेंस, यस वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक. और जानबूझ करके कहीं इंडल्ज नहीं, अपनी इंद्रियों को इंडल्ज नहीं करना है ना. जानबूझ के आपने जो चलो भक्ति तो कर ही रहे हैं, थोड़ा आज एन्जॉयमेंट भी थोड़ा कर लेते हैं, आज फिर ज़्यादा कर लेंगे भक्ति कल को. तो ऐसा विवशता में अगर हो गया तो ठीक है, वो फिर रिपेंटेंस होनी चाहिए, होगी वो अगर विवशता में हुआ है तो, और दैट विल बी प्यूरिफाइड. लेकिन अगर हम जानबूझ करके इंद्रिय भोग में इंडल्ज होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारी भक्ति में. हम रोक सकते थे, हमारे अंदर शक्ति थी, हमारे अंदर ऐसा नहीं था विवश थे, लेकिन फिर भी हमने उसको लाइटली लिया. क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा कर लेते हैं ना. तो उसके बहुत ज़्यादा ख़राब प्रभाव होता है हमारी भक्ति में, वो बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है. और विशेष रूप से ये पाप कर्म जो 4 है ना, ये बहुत भक्ति को बिल्कुल ऐसा तहस नहस कर देते हैं. मतलब तहस नहस तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं भक्ति में. इसलिए ये 4 से तो बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि ये 4 तो कभी नहीं तोड़ना है. 4 कितना ही मन बोले, कितना ही वेग आए, व्रत ये तो 4 नहीं करना है. उसके अंदर फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कभी थोड़ा जीवा है तो बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, प्रसाद के नाम पर कुछ इंद्रिय भोग कर भी लेते हैं तो इट्स नॉट सो बैड. क्योंकि जब तक भगवान की सेवा में पूरा रस नहीं, तब तक इंद्रियां तो रस मांगेंगी. तो दिस इज़ स्टिल बोनाफाइड वे. ठीक है, कम से कम हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि हम प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेंगे. तो इसलिए प्रभुपाद ऑल्सो एनकरेज ना. सो क्योंकि वो प्रसाद है कम से कम, और हमारी बेसिक धारणा नहीं है कि यस प्रसाद इज़ मेंट फॉर माई प्लेजर, बट आई एम हेल्पलेस. इसलिए हम उसको भोगवृत्ति से देख रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं. लेकिन सो देयरफॉर हम क्या प्रार्थना करते हैं पहले, शरीरा विद्या जाल जड़ इंद्रियताय का, हम प्रसाद से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये आपकी कृपा है, कृपा मेरी ये जो वेग है ना इसको आप ख़त्म कीजिए, आपके प्रसाद से कृपा मिले कि मेरा वेग ख़त्म हो. So this is some points about how to remain steady in Krishna consciousness. विज्ञान को समझिए, अप्लाई कीजिए, साधु संग में रहिए, और नियमित श्रवण प्रभुपाद बुक्स रेगुलरली पढ़िए, और दीक्षा की तैयारी कीजिए. अगर हमें स्टडी होना है तो वी हैव टू सरेंडर. Without surrender, we will not be able to systematically properly advance. और भक्ति के सारे नियमों को एक एक करके अपने जीवन में लेके आइए, और अल्टीमेटली वो हमें मिलना चाहिए टेस्ट, हायर टेस्ट, तभी हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे. हरे कृष्णा. Any further discussion on this? हाँ, तो आपने एक चीज़ बताई थी कि हम जैसे हमारा उत्साह बना रहेगा श्रवण कीर्तन से डेली, तो किसी के मन में अगर ये प्रश्न आए कि प्रभुपाद की बुक्स में या प्रभुपाद के लेक्चर्स में प्रभुपाद जी एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो उसके कारण वो कम उसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो उसको हम कैसे क्या बता सकते हैं? तो हमें ज़रूरत है कि हम एक ही चीज़ को बार बार सुने, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ये नहीं है कि हमें नॉलेज बैंक क्रिएट करना है. बाहर के जगत में क्या है, नॉलेज बैंक, ये जानकारी प्राप्त कर ली, ओके टिक, नेक्स्ट टिक, थर्ड टिक, तो नॉलेज का एक पूरा बैंक क्रिएट कर दिया. तो हमारा जो शास्त्र अध्ययन है वो नॉलेज बैंक क्रिएट करने के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर प्यूरिफिकेशन. हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं. तो अगर शरीर नहीं है आत्मा है, जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, कम से कम तक तो सुनना ही चाहिए. अगर मान लीजिए हमने सुन लिया, जान लिया शरीर नहीं आत्मा है, और अभी तक रियलाइज़ हुआ नहीं, फिर हम बोले अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, शरीर नहीं आत्मा है ना. अभी बस कृष्ण राधा के साथ क्या कर रहे हैं वो पढ़ना है, वो सुनना है. ठीक है, तो फिर शरीर नहीं आत्मा है ये रियलाइज़ तो हुआ नहीं, तो फिर वो विषय तो हम ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे, है ना. तो इसलिए हमें जब पढ़ रहे हैं तो कहना चाहिए शरीर नहीं आत्मा है. अभी तक मैं नहीं समझाऊँ इस बात को,
क्योंकि समझने का मतलब आई शुड बी एबल टू फॉलो इट ना, वो रियलाइजेशन तो नहीं हुआ ना, सो आई नीड टू हियर इट अगेन एंड अगेन। और जिसके अंदर वास्तव में जब कृष्ण प्रेम आ भी जाता है, जो 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 कृष्ण प्रेम जिनको प्राप्त है वो भी भगवद गीता पढ़ने में दे विल, यही स्टेटमेंट्स में दे विल सी कृष्ण, क्योंकि एवर फ्रेश है कृष्ण की जो भी संदेश है, वाणी है, वो पूरी तरह से एवर फ्रेश है। तो इसलिए वास्तव में जिनकी प्रगति हो रही है उनको कभी ये बोरिंग नहीं लगेगा कि ये शयनी आत्मा है। दे विल बी डिलाइटेड, यस व्हाट अ नॉलेज, व्हाट है, यस शयनी आत्मा है, यस कृष्ण इज सुप्रीम। लेकिन ये ऐसे लोगों के साथ होता है या हमारे साथ ऐसा होता है तब व्हेन वी आर स्टिल सीइंग इट इन ए मटीरियल वे, मंडेन तरीके से हम उसको अभी देख रहे हैं, मंडेन धारणा से देख रहे हैं, है ना। तो उसमें ऐसा ये कनिष्ठ अवस्था का लक्षण है कि हमें नया नया चाहिए। हम मेंटल, मेनली वी आर ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म, तो माइंड को क्या हमेशा नया नया चाहिए होती है। तो शयनी आत्माएं पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ लिया, ओके अगली बुक ध्यान हो गया। तो वहाँ प्रयास क्या हो रहा है ज़्यादा, माइंड के स्तर पे नया नया चीज़ जानने का प्रयास, चटपटी चीज़ें। तो इसलिए ऐसे लोगों को वो चटपटे लेक्चर्स भी अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा इवन कॉमेडी हो, या इवन जैसे विश्लेषण भी है, साइंटिफिक विश्लेषण भी है, तो बहुत उसमें गहराई में, तो विश्लेषण भी उनको लगता है हाँ इसमें कुछ ब्रेन ने काम किया, मज़ा आया समझना बहुत इसमें ये था। वो भी एक जस्ट अगर आप उसको पालन करने की जगह केवल उसको बस एक बुद्धि का काम हुआ इसमें अच्छा लगा, तो उससे भी वो भी एक मेंटल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। सो इसलिए वो एप्लीकेशन जरूरी है। इसलिए जप करना, पूजा करना, भोग लगाना, एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, नहीं तो वो भी एक मेंटल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। रागानुगा भक्ति यस, जब हम देखते हैं जो हमारे आचार्यगण हैं, जैसे षड गोस्वामी गण के बारे में क्या बताया गया है ना, कैसे वो हे राधे व्रज देवी के सुनो कुतः देयर हैंकरिंग, वेयर इज, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है, और वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, कोई मेटेरियल अटैचमेंट नहीं है, और दिन रात मग्न है ना। सो वी सी दैट कि वो कैसे व्रज भक्तों व्रज भक्ति के लिए ललायित हैं। और मतलब वो राग है उनके अंदर, व्रज भक्ति के प्रति उनकी लालसा है, तो इस तरीके से वो राग है। हाँ, अभी उसमें वो रागानुगा से भी आगे की स्टेज में है, वो सब भाव और प्रेम भक्ति की स्टेज में है। बट वही चीज़ अटैचमेंट टू व्रज भक्ति, व्रज भक्तों के प्रति जो अटैचमेंट है, तो अब उसका एग्जैक्टली ये रागानुगा प्लेटफॉर्म पे है कि भाव भक्ति प्लेटफॉर्म पे है, दैट डिस्टिंक्शन मे बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट, लेकिन है वो सब राग मार्ग में। और दूसरा भी क्या है कि जो भी राग मार्ग में भी जो होंगे, तो उसमें ऐसा बाहर से देखने में ऐसा कोई अंतर नहीं लगेगा आपको उनका, क्योंकि वो जो बाहर से जो सेवा करेंगे वो रागानुगा मार्ग में भी जो होते हैं, उसमें भी एक होती है साधक देह और एक होती है उनका अंतकरण। साधक देह मतलब एक्सटर्नल बॉडी जो है, उससे वो विधि भक्ति की जैसी होती वैसी करेंगे वो भी। दे विल ऑल्सो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सटर्नली बाय द बॉडी, चैंटिंग फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, है ना। वो इंटरनल मेडिटेशन में दे विल मेडिटेट ऑन द डिवोशन ऑफ व्रज भक्ता, और तो माइंड के अंदर दे विल वर्शिप एज इन व्रजा, लेकिन एक्सटर्नली दे विल वर्शिप एज विधि भक्ति। तो देखने में एक्सटर्नली यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये विधि भक्ति कर रहे हैं कि रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बाहर से नहीं है। वो इट इज़ समथिंग टू बी रिवील्ड ओनली टू गुरु, गुरु विल नो एंड दैट डिवोटी विल नो। इट इज़ नॉट समथिंग टू बी एडवर्टाइज्ड कि ये रागानुगा भक्त हैं, नॉट लाइक, इसलिए वी विल नॉट बी एबल टू सी लाइक दैट कि कौन है रागानुगा भक्त। मटेरियल खत्म हो जाता है, तो ऐसा भी होता है कभी आ भी सकता है मटेरियल डिजायर, एकदम चला जाता है।
नहीं आ सकता है, इवन भावा प्लेटफॉर्म तक भी अनर्थ 100% नहीं खत्म होते हैं। इसलिए भरत महाराज का उदाहरण है। तो प्रेमा भक्ति के स्तर पे वो पूरी तरह से खत्म होते हैं, भाव भक्ति के स्तर पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का सा रह सकता है, बट इट विल नॉट बी ग्रॉस फॉर श्योर। वो कभी कभी थोड़ा बहुत आ सकता है, ऐसा है, लेकिन इसके वो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं रहेगा। अगर आप किसी में देख रहे हैं जीवन में रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं आप, उसका ये आदत है, उसकी ही इज़ एडिक्टेड, तो वो तो फिर रागा नुगा भक्ति में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, या रागा भक्ति या भाव भक्ति। वैदिक भक्ति में दो हैं, गौण विधि और मुख्य विधि। गौण विधि में कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक? नहीं, गौण विधि में शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार होना चाहिए। शरीर को और मन को स्वस्थ रखने वाली विधियाँ, समाज को स्वस्थ रखने वाली विधियाँ, ये दो मुख्य उसमें होनी चाहिए। वो शास्त्र के अनुसार ही होंगी वो विधियाँ। विधि मतलब शास्त्र, शास्त्र के निर्देश, तो माइंड मनोकल्पित नहीं हो सकती हैं वो। दे शुड बी रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स, तभी उसको विधि कहेंगे। विधि शास्त्र से जो आई है निर्देश। क्या आपका एग्जैक्टली ये प्रश्न है? कुछ क्या एग्जैक्टली क्या प्रश्न? गौण विधि में कुछ और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ जैसे पैसा कमा रहे हैं, हाँ, तो गौण विधि में आएगा दान देने के लिए। हाँ, तो अभी जैसे पैसा कमाना शरीर के देखभाल के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए, तो वो गौण विधि का भाग है। वर्णाश्रम में जो वर्ण है वो यही है, शरीर की आवश्यकताओं को प्राप्त करना, उत्पादन करना। तो वो भगवान के निर्देश के अनुसार करना, कौन से हमारा स्वभाव है उसके अनुसार करना, वो विधि पालन करने वाला हो गया। फिर उसमें लोभ नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना करना, तो ये हो गया सही विधि। ये है पैसा अर्जित करने की विधि। अब इसको हम अगर करेंगे लोभवश पैसा को, तो फिर तो वो तो विधि नहीं रही, वो तो आउट हो गया। क्योंकि विधि मतलब भगवान की सेवा के लिए अनुकूल होनी चाहिए ना, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो अगर कोई भगवान की सेवा के लिए पैसा कमा रहा है, तो ये शास्त्रों में वर्णित है ना कि यत करोषि दशनास यत जोषि दास यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये तो वर्णाश्रम का भाग है ना, कि आप जो भी आप कमा रहे हैं उसका भगवान को अर्पित कीजिए। तो वो ऐसा नहीं है कि शास्त्र के विधि विधान के बाहर है, शास्त्र के विधि विधान सब एनकम्पास करते हैं। हमारी सारी जितनी भी पॉसिबल चीज़ जो भगवान की सेवा के लिए, दे आर ऑल देयर इन द स्क्रिप्चर्स। Am I answering your question? Or is it? मतलब थियोरेटिकली टाइप है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार एक शिष्य को आदेश दिया कि आप मांस खाइए और प्रचार कीजिए, तो उसमें ये नहीं, ऐसा आदेश नहीं दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद प्रिंसिपल को बता रहे थे कि कैसे मुख्य चीज़ क्या है और गौण चीज़ क्या है, और आपातकाल में गौण चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है लेकिन मुख्य को नहीं किया जा सकता। तो जैसे प्रभुपाद आई थिंक उस संदर्भ में बताते हैं इस बात को कि जीसस एट फिश, ऐसा बोलते हैं कि जीसस ने भी फिश खाई, मछली खाई थी। तो प्रभु उस संदर्भ बोलते हैं कि मे बी ही एट फिश सम टाइम, कोई आवश्यकता पड़ी हो, कुछ और खाने को नहीं होगा, बट दैट कैनॉट बी टेकन एज ए कंसेशन टू ईट फिश रेगुलरली। तो उस तरह से अगर किसी प्रचारक को, अगर कोई मान लीजिए कोई खाने को कुछ है ही नहीं, मरा जा रहा है वो, तो उस समय में वो होती है एमरजेंसी सिचुएशन, आपातकाल। तो वहाँ पर फिर शास्त्रों में नियम है आपातकाल के अंदर कि अगर आपकी जान पे आ जाए, आपको कुछ है ही नहीं, देन आप अगर किसी अपनी प्राण की रक्षा के लिए यदि आप किसी निम्न जानवर को अगर आप मारते हैं, तो उसमें फिर वो दोष नहीं लगता जो आपको बिना आपातकाल में करने पे लगेगा।
तो इस चीज़ को समझाने के लिए प्रभुपाद बोल रहे थे कि ऐसी अवस्था में है कि एक किसी को है, पर वो अपनी जो मुख्य चीज़ है कि मुझे भगवान की सेवा तो करनी है, उसमें वो लगा हुआ है, लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए वो कर रहा है, तो फिर उसका फॉल्ट नहीं गिना जाएगा अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन। तो उस प्रिंसिपल को समझाने के लिए प्रभुपाद उसको कोट कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कभी तो किसी को नहीं कहा कि तुम मांस खाओ और प्रचार करो। हाँ, वो तो एक सिद्धांत समझाने के लिए, इफ नीडेड इवन वन कैन ईट मीट टू प्रीच, इन दैट सेंस प्रभुपाद इज टेलिंग। इमरजेंसी से वो भी शास्त्र में यस, इमरजेंसी शास्त्र में है ना। इमरजेंसी में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में एक ब्राह्मण क्या क्या कर सकता है, क्षत्रिय क्या क्या कर सकता है अपने जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट है कि जो अवैध श्रेष्ठ वो हमें बार बार खींचता है जब पुराने पास्ट टाइम में क्या, तो क्वेश्चन है कि दीक्षा के बाद अगर कोई एक नियम तोड़ता है तो क्या उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी? अगर वो दीक्षा के बाद में, दीक्षा में उसने प्रॉमिस किया है ना कि मैं 4 नियम नहीं तोड़ूंगा, तो पहले तो दीक्षा से पहले उसका अभ्यास करना चाहिए 1 साल कम से कम, है ना। जब हमें ऐसा अभ्यास हो जाए और पूरा, तभी हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। तो अगर हम दीक्षा के बाद में हमने जो प्रॉमिस दिया था उसको हम तोड़ रहे हैं, तो उससे हमारी भक्ति बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित तो होगी। लेकिन कभी भी भगवान की सेवा में ऐसा नहीं है कि परमानेंट कंडेमनेशन है कि अभी आपने किया, दैट्स ऑल फिनिश्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए आप ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आप अगर किसी ने ऐसा किया और उसके बाद में वो ही फील्स गिल्टी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत किया, और दोबारा वो उठता है और ढाढ़स बनाता है और दोबारा से शरण लेता है, तो अगेन ही विल बी एक्सेप्टेड, अगर वो सिंसियरली करता है तो अगेन। तो लेकिन यस, उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव तो आएगा, बहुत उसकी भक्ति डगमगा तो जाएगी बड़े स्तर पे। ऐसा करने से कभी कभी एक कुछ निम्न योनि में भी जाना पड़ सकता है, एक योनि के लिए, एक जीवन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यस, प्रभाव तो पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कभी वो दोबारा आने का उसका कोई चांस ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। वही मतलब उसके अंदर जो सिम्टम्स है ना, रोमांच, अश्रुधार, गदगद कंठ, अष्टविकार, शरीर के अंदर ऐसे अष्टविकार उत्पन्न होते हैं अफेक्शन की वजह से। भगवान के प्रति जो अफेक्शन है ना, हृदय द्रवित होना मतलब हृदय में वो अफेक्शन आने की वजह से वो शरीर के अंदर वो मन और शरीर में ऐसे वो अष्टविकार, भाव विकार उत्पन्न होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सत्विकार, सात्विक विकार। जो रागात्मिका भक्ति है तो उसमें वो जो भक्त है वो हैंकरिंग करते हैं इन विकारों के लिए। रागानुगा या रागात्मिका? रागात्मिका मतलब प्योर डिवोटीज। हाँ, रागानुगा भक्त जो हैं वो हैंकरिंग करते हैं। हैंकरिंग तो विधि भक्त भी करते हैं। साधना भक्ति वाले सब उस भाव, उनका लक्ष्य है ना वो भाव प्राप्त करना, साधना भक्ति में सबका, दोनों का। तो इसलिए वो दोनों ही चाहते हैं, दोनों की ये गोल है कि हमें भाव। लेकिन जो व्रज की जो भाव, व्रज की जो भक्ति है ना, और जो बाकी वैकुंठ में वो अंतर है। जो व्रज की जो भक्ति है उसमें कृष्ण भगवान है ये समझ करके भक्ति नहीं की जाती है। वैकुंठ में जो भक्त हैं, वैकुंठ वहाँ पर ये समझ कर की जाती है कृष्ण भक्ति, यानी कि वहाँ पर ऐश्वर्य जो है ना, ऐश्वर्य बोध, कृष्ण इज गॉड, वो हमेशा प्रेडोमिनेंट रहता है। इसलिए वो जो भक्ति होती है वो बहुत इंटीमेट नहीं होती है, इसलिए उसको राग नहीं होता है उसमें वो परम आविष्टता नहीं होती है। शुद्ध भक्ति हो सकती है उसमें भी,
विधि भक्ति से भी आप भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जाएंगे, और राग मार्ग से भी आप भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विधि के बाद राग ही आएगा और राग के बाद ही भाव आएगा, ये पैरेलल है। विधि भक्ति से बिना राग भक्ति में प्रवेश किए वन कैन गो टुवर्ड्स भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। तो जब सब वैकुंठ, जो विष्णु की जो वर्शिपर्स होते हैं, जैसे श्री वैष्णव्स या अन्य ऐसे, तो वहाँ पर जो है उनके अंदर ही भाव भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति, लेकिन उनके अंदर वो हमेशा से ये बोध रहता है कि विष्णु इज गॉड। वैकुंठ में सब लोग जानते हैं, सब एवरीवन इज अवेयर विष्णु इज गॉड। वृंदावन में नो वन इज अवेयर कृष्ण इज गॉड। तो जो भाव भक्ति को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, वो तो दोनों में है, लेकिन अंतर ये है कि जो ये रागानुगा भक्ति की जो क्वालिफिकेशन है, उसमें जो व्रज भक्तों की जिस प्रकार की सेवा है उसको प्राप्त करने की लोभ है। दैट इंटीमेट थिंग, जिसमें कि हम कृष्ण भगवान हैं, ये इंटेलेक्चुअल ये सब भी भूल जाते हैं, इस प्रकार की प्रगाढ़, जिसमें माधुर्य प्रधान है, जिसमें वो कृष्ण भगवान है, ये चीज़ कवर हो जाती है, माधुर्य प्रधान। ऐसी जो भाव है वृंदावन के भक्तों का, उसको प्राप्त करने की लालच, लोभ उत्पन्न होने से रागानुगा भक्ति की योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता प्राप्त होती है। इज इट? जो रागानुगा भक्त है वो देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं उनको सुनने से, व्रजवासियों की बारे में सुनने मात्र से, सुनते सुनते उनके सुनने से उनके अंदर वही उसी प्रकार की भावना प्राप्त करने के प्रति लोभ उत्पन्न होता है, इंटेंस डिजायर उत्पन्न होती है। सो दे वांट टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स। और वो जो तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उनको फॉलो करने की, वो इतनी तीव्र होती है कि उसके लिए फिर उनको शास्त्रों से प्रेरणा और ये सब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जस्ट बाय हियरिंग देम दे आर इंस्पायर्ड टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स। उसको लोभ कहते हैं, वो लोभ होना चाहिए। तो वो बहुत सौभाग्य से किसी किसी में प्राप्त होता है। जब वो प्राप्त हो जाता है किसी के अंदर, जब वो आ जाता है, तब फिर वो राग भक्ति, रागानुगा भक्ति करने के योग्य बन जाता है। तब फिर वो शास्त्रों पे, मतलब उसके लिए फिर वो शास्त्रों को पढ़ेगा, पर वो मतलब शास्त्रों को, वो जो उस प्रकार के लिटरेचर हैं जहाँ पर वो व्रज भक्ति का उल्लेख है, गोपाल चंपू इस प्रकार के, वो उन लिटरेचर्स को पढ़ेगा। फिर ये जो ये लिटरेचर्स की उसको अपेक्षा नहीं रह जाएगी, इसके ऊपर वो आश्रित नहीं रह जाएगा। इसलिए तो उसकी लोग आसानी से नकल उतारते हैं फिर, हाँ, इसको सोचते हैं हम उसी में हैं। तो फिर खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। यस, तो ये जो खुद की मदद करना, उसको हाँ, खुद की मदद करना, अपने प्रयास करना। भगवान का ये आदेश है कि हम ये करें, इस तरीके से हम अपना प्रयास करते हैं। तो भगवान के आदेश के अनुसार यदि हम अपना प्रयास करते हैं तो भगवान उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान बस आप ही कृपा कर देना, तो वो नहीं है। जो लोग खुद की मदद करते हैं, मतलब जो खुद अपने आप से करते हैं, पर ये भी नहीं है उसका मतलब कि भगवान क्या करेंगे, हम तो अपने आप, तो वो मतलब नहीं है। भगवान ने हमें ये करने को कहा है, ये हमारा काम है, हम इसे करें, ये हमारे हाथ में है ना, इसको हम करें भगवान के आदेश के अनुसार। शिष्य को भी गुरु को परखना चाहिए, यस, कि वो शिष्य गुरु वास्तविक गुरु है नहीं है। तो शिष्य जो है वो कैसे परखे उनको? गलत परख लिया। हाँ, तो शिष्य के अंदर कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि गुरु को कैसे परखना है, नहीं तो वो गलती करेगा। शिष्य फिर शिष्य नहीं है वो। शिष्य होने का एक गुण है कि उसको परखना आना चाहिए गुरु को। तो गुरु को परखना मतलब ये थोड़ा ना होता है कि गुरु को परखना है, उसको तो जानना है कि ये कौन से भाव भक्ति है, कौन से लेवल पर है, प्रेम भक्ति कौन से लेवल पर है, वो परखने का मतलब नहीं है। तो गुरु के ये जो गुण हैं ये उसको परखने हैं, जो स्वरूप लक्षण है उसको, कि क्या ये शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, क्या शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, क्या इनका जीवन कृष्ण सेवा में स्थिर है, क्या ये इंद्रियों की लिप्त इंद्रियों में तो लिप्त नहीं है। तो ये चीज़ को जांचनी होती है।
ऑफ कोर्स, इसलिए जानवर तो दीक्षा नहीं लेते ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी दीक्षा ले रहे, ऐसा नहीं है। तो उसको यस, बुद्धिमान मीन्स उसके अंदर स्पिरिचुअली ही शुड बी इंटेलिजेंट, एटलीस्ट दिस मच इंटेलिजेंट। स्पिरिचुअली बुद्धिमान मतलब कोई मटेरियल इंटेलिजेंस से मतलब नहीं है, स्पिरिचुअली ही शुड बी एटलीस्ट दिस मच इंटेलिजेंट कि ही कैन आइडेंटिफाई हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। नहीं तो फिर वही है, ढोंगी किसी भी चीटर्स को आप बना लेंगे क्योंकि वो सिंसियर नहीं है, वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, वो शिष्य योग्य नहीं है ना, फिर ऐसे गलत चुन लिया उसने। ठीक, सो वी एंड हियर। श्री प्रभुपाद की जय। अपना एक खांसी हो रही है ना आपको बहुत?